मैं आ गया हूँ क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 3 का नोट लेकर, जो है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। देखते हैं सबसे पहले संश्लेषित रेसे। ठीक है, संश्लेषित रेसे वैसे वैसे कपड़े होते हैं जिनका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पतले पतले धागों से बने होते हैं, जिनका हम जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कपड़े, वो पतले पतले धागे से बने होते हैं, जिन्हें हम रेस कहते हैं। ठीक है, इसे हम इंसान खुद बनाते हैं। ठीक है, इन्हें हम संश्लेषित रेसे या मानव निर्मित रेसे भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेयान हो गया, ठीक है, रेयान हो गया, नायलॉन हो गया। ठीक ना। अब देखते हैं संश्लेषित रेसे के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं संश्लेषित रेसे। तो संश्लेषित रेसे पहला देखते हैं, फर्स्ट है रेयान। ठीक है, इस रेसों को हम कृत्रिम रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इस रेस को हम कृत्रिम रेस के नाम से भी जानते हैं। यह रेशा कास्ट लुगदी से प्राप्त की जाती है, कास्ट लुगदी से प्राप्त की जाती है। इसका इस्तेमाल ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाने में किया जाता है। तो हमें यहाँ से मिल गया कि ये कहाँ से प्राप्त होता है। रेशा कास्ट से लुगदी, कास्ट लुगदी से प्राप्त होता है। इसे बनता है गलीचा और कालीन बनता है। ठीक है, उनके साथ मिलाकर इससे गलीचा या कालीन बनाया जाता है। सेकंड है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन एक बहुत ही हल्की और मजबूत रेशा है। इसका निर्माण कोयले, वायु और जल से किया जाता है। इसका निर्माण कोयले, वायु, जल से किया जाता है। यह पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। इस रेशे का इस्तेमाल पैराशूट, चट्टाने पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ, जुराबे और भी बहुत सारी चीज़ के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इस्तेमाल इसका कहाँ कहाँ होता है। पैराशूट में होता है, चट्टान पर चढ़ने वाली जो रस्सियाँ होती है उसमें की जाती है। अब देखते हैं पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ठीक है, इस रेशे का इस्तेमाल पहनने के कपड़े बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल पहनने के कपड़े में किया जाता है। इस रेशे की खासियत यह है कि इस कपड़े में कभी भी सिलवटें नहीं पड़ते। पहनने के कपड़े में जो कपड़े हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमें हमें उनके जैसे दिखाई पड़ते हैं, वो कपड़े एक्रिलिक के बने होते हैं। उनके जैसे जो दिखाई पड़ते हैं वो कपड़े कैसे बनते हैं, एक्रिलिक के बने होते हैं। सर्दियों के मौसम में जो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं। पहला, सेकंड और 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, जो प्लास्टियर और एक्रिलिक है। अगला देखते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुत ही आम प्रयोग में आने वाली वस्तु है। इसका उपयोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है, जैसे कुर्सी हो गया, बाल्टी इत्यादि, जो ब्रश भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी है, जो हम लोग प्रतिदिन यूज़ करते हैं। अब देखते हैं प्लास्टिक मुख्य 2 प्रकार की होती है। पहला थर्मो प्लास्टिक। क्या होता है देख लेते हैं। यह वह प्लास्टिक होती है जिसका हम गर्म करके कोई भी नया आकार दे सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक होते हैं जिसको हम गर्म करके कोई भी आकार देख सकते हैं। यह प्लास्टिक कभी ख़राब नहीं होती। यह प्लास्टिक कभी भी ख़राब नहीं होती। इसके बार बार प्रयोग किया जाता है, इसका बार बार प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कुर्सी, बाल्टी, पॉलीथीन, बोतल, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेकेंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को गर्म करके कोई नया आकार नहीं दिया जा सकता। एक बार इसको जो आकार दे देते हैं वह बाद में बदला नहीं जा सकता, जैसे कि बिजली का बोर्ड, कुकर का हैंडल इत्यादि। जो ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है प्लास्टिक के गुण। अब देख लेते हैं प्लास्टिक के गुण। प्लास्टिक हमारी आम जिंदगी में प्रयोग होने वाली बहुत सारी चीज़ों में से एक है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसके खास गुणों की वजह से। पहला है, प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है, इससे विद्युत पास नहीं हो सकता। सेकेंड है, प्लास्टिक किसी भी आम या क्षार से अम्ल या क्षार से अभिक्रिया नहीं करती है। ये अम्ल या क्षार से अभिक्रिया नहीं कर सकती। सेकेंड है, प्लास्टिक वजन में हल्की और मजबूत होती है, हल्की होती है और मजबूत भी होती है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चौथा है, प्लास्टिक कभी भी ख़राब नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं 4 जो आर है सिद्धांत, उसका देख लेते हैं। 4 आर का सिद्धांत देख लेते हैं। पहला है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिकवर। ये होते हैं 4 आर। हिंदी में जान लेते हैं, कम उपयोग करना। ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, रीयूज़ का मतलब होता है पुनः उपयोग करना, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रित करना। ठीक है,
और होता है रिकवर, मतलब पुनः प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना। तो आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।